कौन सी इक्वेशन पहले होनी चाहिए, खुश रहने की या खुश करने की? सदियों से हम दूसरों को खुश करते आए हैं, लेकिन तभी भी कहीं न कहीं चूक हो ही जाती है और कोई ना कोई दुखी हो ही जाता है। उनको दुखी देखकर हम भी दुखी हो जाते हैं। तो क्यों ना आज इक्वेशन को थोड़ा चेंज किया जाए। पहले खुश रहना हम सीखें, फिर दूसरों को खुश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तो अपने आप दूसरे भी खुश हो जाएंगे। हम अपने बच्चों को कितना खुश रखना चाहते हैं, उनके लिए कितना कुछ करते हैं, करते जाते हैं, लेकिन उसके साथ भी हम एक दुख का वाइब्रेशन, कभी गुस्से का वाइब्रेशन और कभी हम चिंता का वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। तो सब कुछ करते हुए भी हमारे बच्चे खुश नहीं रह पाते हैं। इसका कारण हमारा वाइब्रेशन है। जिस तरह का वाइब्रेशन हम रेडिएट करते हैं, उस तरह की मन स्थिति किसी की भी बनती है। तो जितना हम बच्चों के लिए करते हैं, अगर हम खुशी का वाइब्रेशन में करें, खुशी से करें, मन में चिंता, भय और की जो वाइब्रेशन है वो क्रिएट नहीं करें, तो हमारे बच्चे खुशी नहीं रहेंगे, साथ ही जीवन में बहुत अच्छा कर जाएंगे। सबसे पहले यह बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि अगर हम खुशी की परफ्यूम लगाते हैं तो वह खुशी की परफ्यूम को फैलाना नहीं पड़ता, अपने आप वो चारों ओर फैल जाती है। लेकिन वही अगर हम दुख की या टेंशन की परफ्यूम लगाते हैं तो उसे भी फैलाना नहीं पड़ता, वो भी अपने आप फैल जाती है। आप तो देखते होंगे कि अगर कोई एक व्यक्ति टेंशन में होता है तो उसके साथ साथ जितने भी लोग रहते हैं वो सब टेंशन में आ जाते हैं कि क्या बात है, क्यों टेंशन में है। अगर कोई खुश रहता है तो खुशी की वाइब्रेशन भी उसी तरह फैलती है। अब हम ये सोचते हैं कि टेंशन आती है या हम क्रिएट करते हैं। अगर टेंशन आती है तो सबसे सोचने वाली बात ये है कि उसकी सोर्स क्या है, क्योंकि जब तक सोर्स नहीं पता चलेगा तब तक उसे हम खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोच लेते हैं कि टेंशन हम क्रिएट करते हैं अपने इमोशन के द्वारा, तो उसे खत्म करना आसान हो जाएगा। टेंशन का कारण क्या है? या नौकरी को लेकर उतार चढ़ाव, या फिर पैसों को लेकर उतार चढ़ाव, या परिवार में किसी बात की टेंशन, या हेल्थ को लेकर टेंशन। तो टेंशन के बहुत सारे कारण हैं जो बाहर हमें दिखाई देते हैं। तो अगर बाहर के टेंशन का जो कारण है, अगर वो सच में वही होता तो 5 तरह के व्यक्ति एक ही तरह के टेंशन में 5 तरह का बिहेव नहीं करते। 5 व्यक्तियों की बात हम छोड़ देते हैं। अगर एक ही तरह का टेंशन एक व्यक्ति के पास 2 अलग अलग समय पे आता है तो वो अलग अलग बिहेव करता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, टेंशन बाहर से कहीं नहीं है, वो हमारे अंदर है। खुश रहना है तो वो हमें अंदर, अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा खुशी का वाइब्रेशन। जब तक हम यह समझते रहेंगे कि जो हमारे टेंशन का कारण ये है, वो है, इधर ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, तब तक हम टेंशन को दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन हम सोच लेंगे कि हमारे तनाव का कारण हमारी खुद की सोच है, हमारा खुद का इमोशन है, उस दिन खुद से ही टेंशन को हम दूर कर सकते हैं। तो अपने मन के इमोशन को समझना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि जो भी सिचुएशन और परिस्थिति जो भी आती है वो सब बाहर हमारे आसपास बाहर है, हमारे मन के अंदर में नहीं है। हमारे मन के अंदर में तो जो हम क्रिएट करेंगे वही हमारे मन के अंदर की चीज होगी। तो अगर हम खुशी क्रिएट करते हैं और ये मानते हैं खुशी या टेंशन का क्रिएटर मैं हूँ, तो वह समस्या अपने आप सोल्व हो जाएगी, हम खुश रहना सीख जाएंगे। लेकिन जब तक हम यह सोचेंगे कि हमारा टेंशन बाहर की चीज़ों से प्रभावित होता है, बाहर के जो कारण है उसके कारण हमें टेंशन होता है, तब तक इस टेंशन की जड़ को खत्म करना मुश्किल होगा। तो आत्मचिंतन करना है और आत्मचिंतन करके
अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाना है। अपने अंदर की जब शक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी तो खुद समझ में धीरे धीरे आने लगेगा कि हमारे अंदर ही खुशी है और हमारे अंदर ही टेंशन है। अगर हम खुशी की वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं तो हर सिचुएशन, हर परिस्थिति में हम उससे लड़ने की क्षमता रखते हैं। अगर हम टेंशन की वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं तो हमारी शक्ति कमज़ोर होती है, और हमारी शक्ति कमज़ोर होती है तो हर सिचुएशन और हर परिस्थिति में हम कमज़ोर महसूस करते हैं और बहुत ही टेंशन में महसूस करते हैं। ओम शांति।